हेलो ट्रेडर्स। आपका स्वागत है हमारे एक और नए कैंडल रीडिंग के वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कैंडल रीडिंग। और अभी हम ट्रेड करेंगे जीबीपी यूएसडी पर। लाइव मार्केट है और अभी देखेंगे तो मार्केट में एक अप ट्रेंड था और अप ट्रेंड के बाद ऊपर देखेंगे तो एक हमारे यहाँ पर अभी एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हुआ है, सॉरी एम पैटर्न फॉर्म हुआ है। इस एम पैटर्न का भी फॉर्मेशन चल रहा है। यहाँ से देखेंगे तो मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ सकता है, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। देखते हैं। पिछली कैंडल ने नीचे के उस लेवल का ब्रेकआउट किया है, नीचे स्नेक लाइन का ब्रेकआउट किया है और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आ रही है और उस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग देखते हैं कहाँ पर होती है। ओके, और उसमें बायस की अच्छी खासी एंट्री हो रही है। एक तरीके से देखेंगे तो फेक ब्रेकआउट लग रहा है जो अभी नेक लाइन का ब्रेकआउट हुआ था। इस कैंडल की ओपनिंग से तो ऐसा लग रहा है कि ये ब्रेकआउट एक तरीके से फेक ब्रेकआउट था। और देखते हैं अभी क्या होता है। ओके, और क्लोजिंग देखते हैं कहाँ पर होती है और इसने क्लोजिंग एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लेवल के नीचे की है। मैंने ऊपर से एक डाउन की ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर दी है। रेजिस्टेंस लेवल मतलब कि एक तरीके से देखेंगे तो ये वाला जो जोन है इस लेवल के नीचे इसने ट्रेड किया है। और मैंने डाउन की ट्रेड क्यों की है, क्योंकि यहाँ से भी जो सेलर्स गए थे वो नीचे एक नया लो लगा के आए हैं। इस लेवल का जो यहाँ पर लेवल था उसका ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ एक नया लो उन्होंने क्रिएट किया है। और पिछली कैंडल में देखेंगे यहाँ से तो इसी एरिया से ये पूरी रिजेक्शन यहाँ पर एक रिजेक्शन जोन, जो रेजिस्टेंस जोन है वो क्रिएट हो रहा है। तो वो भी एक बात है, इसलिए मैंने यहाँ डाउन क्रिएट प्लेस की है। और दूसरा क्या, यहाँ पर एक आप देखेंगे तो ये रेड ग्रीन का एक साइकोलॉजिकल पैटर्न भी है, उसके हिसाब से भी यहाँ पे अगली कैंडल रेड बन सकती है। तो इसीलिए मैंने डाउन की यहाँ से ऊपर से अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने तुरंत एक ट्रेड प्लेस कर दी है। और काफ़ी स्ट्रगल चल रहा है, बार बार बायस और सेलर्स इस लेवल पर आने की कोशिश कर रहे हैं और एक डोजी टाइप में कैंडल फॉर्म हो गई है अभी। और देखते हैं ये क्या होता है इसका रिजल्ट आखिरी सेकंड तक। ओके, और आखिरी सेकंड में कैंडल की क्लोजिंग तो हमारी एंट्री के नीचे हुई है, बट अगली कैंडल की जो ओपनिंग हुई है वो हमको देखना होगा एग्जैक्ट हमारे पॉइंट पे हुई है तो ये रिफंड होती है या लॉस होती है, अभी देखते हैं। आई थिंक मुझे लग रहा है विन होनी चाहिए, क्योंकि हल्की सी एंट्री जो ओपनिंग है कैंडल की हमारी। ओके, और ये ट्रेड अपनी विन हो गई है, ट्रेड अपनी विन हुई है। और अगली ट्रेड हम प्लेस करेंगे। और सेलर्स के लेवल पर आप देखेंगे तो एक तरीके से यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन था और एक सेलर्स की एक डोजी कैंडल आई है, तो कंटिन्यूस बायर कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे, सिंपल सा। क्योंकि सेलर्स वीक हुए तो बायर्स आने की कोशिश करेंगे। ऊपर से आप देखेंगे तो एक इवनिंग स्टार का पैटर्न बना हुआ है और मैं इसका भी की लेवल लगा लेता हूँ यहाँ पे। ये इसका की लेवल है जो मैंने अभी लगा दिया है। देखते हैं इस लेवल से हमें रिजेक्शंस ऑलरेडी पिछली कैंडल में आ चुकी हैं। ओके, और अभी देखते हैं बायस की एंट्री हो रही है और शानदार कैंडल बनी है बायस की। ऊपर से हल्की सी रिजेक्शन देखी गई है, लेकिन अभी देखेंगे क्या हमको दिखता है यहाँ पर। ओके, कंटिन्यूशन ट्रेड लगानी चाहिए थी मुझे, ठीक है कोई नहीं। कैंडल अभी ऊपर निकल चुकी है, अगर थोड़ा और ऊपर जाएगी तो मैं एक डाउन की ट्रेड ऊपर से प्लेस कर दूंगा। सॉरी, अभी ऊपर जाएगी तो, और अभी अगेन वापस आ चुकी है, ठीक है देखते हैं। ओके, और अभी ऊपर से सेलर्स की एंट्री और 3 ऊपर है। 3 का एक राउंड नंबर है, 3 के ऊपर 40 वाला राउंड नंबर है, वहाँ से सेलर्स की एंट्री हो रही है। और देखते हैं डीपली 3001। ओके, 301 के नीचे भी आ चुके हैं सेलर्स और अगेन क्लोजिंग हो रही है 388, 84, 87 पे जाके, ठीक है। काफ़ी नीचे क्लोज किया है। अगेन बायस की एंट्री 93, 94, 97। ओके, 94 पर क्लोजिंग की है और अगली कैंडल ने आई थिंक हल्का सा यहाँ पर पोजीशन को चेंज किया है, मुझे लग रहा है, देखना पड़ेगा एक बार। ओके, ओके नहीं, पोजीशन को चेंज नहीं किया है, सेम जगह से ओपनिंग दी है। ओके, तो देखना होगा। अभी कोई ऐसा श्योर पैटर्न तो नहीं दिख रहा है, देखते हैं। 87, अगेन 87 से बायस की 92, 94, 93 और ये भी टाइम निकल गया। एग्जैक्ट क्लियर नहीं समझ में आ पा रहा है क्या ट्रेड यहाँ पर बननी चाहिए, ठीक है देखते हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो एक रैंडम पैटर्न फॉलो होता हुआ दिखाई दे रहा है, एक ग्रीन एक रेड एक ग्रीन वाला, देख सकते हैं। फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ है, एक ग्रीन बनी, फिर इसके बाद एक रेड है, फिर एक ग्रीन है, फिर एक रेड है, फिर एक ग्रीन है, अगेन एक रेड है, अगेन एक और ग्रीन कैंडल बन रही है। तो ऑलरेडी ये रेड सीक्वेंस 1, 2, 3 टाइम अपने आप को कंटिन्यू कर चुका है। और इस टाइम देखते हैं क्या बनता है। ओके, और इस टाइम देखेंगे तो
ये फेल हुआ, यहाँ पर 2 रेड कैंडल आ गई हैं और इस रेड कैंडल के बाद मैं एक अप की ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा। अगर मुझे अच्छी एंट्री मिल जाएगी तो अप की ट्रेड मैं क्यों लेने की सोच रहा हूँ आपको बता देता हूँ। क्योंकि आप देख सकते हैं पिछली रेड कैंडल है, उसके बाद अगली रेड कैंडल में बॉडी थोड़ी कम हुई है और उसकी क्लोजिंग भी देखेंगे तो जो पिछली रेड कैंडल थी उसकी विक के अंदर ही अगली रेड कैंडल ने क्लोज कर दिया है, जो कि सेलर्स की मूवमेंट को वीक दिखा रही है। यहाँ पर सेलर्स वीक हो चुके हैं तो बायर्स की कैंडल आ सकती है और आएगी, क्योंकि इस तरह के पैटर्न के बाद बायर्स की कैंडल आ जाती है। और क्योंकि पिछली कैंडल्स में सेलर्स की वीकनेस यहाँ पे शो हो रही है तो इसलिए मैं एक अप की ट्रेड लेने की कोशिश कर रहा था, बट अच्छी एंट्री के साथ, लेकिन अच्छी एंट्री नहीं मिली तो मैंने वो ट्रेड प्लेस नहीं की। ओके, और लास्ट में फिर अगेन सेल्स की एंट्री हो रही है। ठीक है, अच्छा रहा वो ट्रेड प्लेस नहीं हो पाई, नहीं तो आई थिंक लॉस होने के चांस हो जाते, लॉस ही हो जाती। और अब देखते हैं कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर होती है। ओके ओके, और अभी कैंडल अगेन उसी लेवल पर आ चुकी है। ओके, और थोड़ी ऊपर जाएगी तो मैं डाउन की यहाँ से 2 ट्रेड प्लेस कर दूंगा। थोड़ी ऊपर जानी चाहिए कैंडल, सेफ्टी मार्जिन मुझे चाहिए, विदाउट सेफ्टी मार्जिन में ट्रेड प्लेस नहीं करूंगा यहाँ पे। ओके, मैंने यहाँ से 2 अप की ट्रेड प्लेस कर दी है, अभी डाउन की तो नहीं मिली बट अप की मैंने 2 ट्रेड प्लेस कर दी हैं। और ये ट्रेड प्लेस करने का रीज़न है क्योंकि यहाँ पर बायस अगेन आने की कोशिश करेंगे और उस मेरी जो एंट्री हुई है लगभग उस एंट्री के ऊपर कैंडल को क्लोज कराने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि जो पिछली ये वाली कैंडल बनी थी, ये वाली जो ग्रीन कैंडल थी, इस कैंडल में इसी एरिया के आसपास से बायस जंप करके इस कैंडल को ऊपर की तरफ लेके गए थे। तो इसी को देखते हुए मैंने ये यहाँ से अच्छी एंट्री मिली तो मैंने अप की ये 2 ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर दी हैं और लास्ट के 8 सेकंड बचे हैं। थोड़ी सी और ऊपर जानी चाहिए अपनी विनिंग के लिए। 4 3 2 1। ओके, और ये ट्रेड अपनी विन हो चुकी है। ठीक है, तो ये दोनों ट्रेड अपनी विन हो चुकी हैं और अगेन बायस की फिर से मूवमेंट आ रही है कैंडल में। ठीक है, देखते हैं, अभी देखते हैं नीचे ये लेवल अभी बनेगा हमारा यहाँ पर। और अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैंने यहाँ से डाउन की ट्रेड प्लेस कर दी है क्योंकि ऑलरेडी कैंडल ने नीचे विक के थ्रू नया लो लगा दिया है। आप देखेंगे तो एक नया लो लग गया है, इस वाले लो के नीचे एक नया लो है ये वाला, तो सेलर्स नीचे जाने के लिए रेडी हैं। तो इसलिए मैंने डाउन के ऊपर से ट्रेड प्लेस कर दी है क्योंकि बायर्स यहाँ पे वीक हुए, ऑलरेडी बायर्स का लेवल था तो बायर्स को इसी कैंडल को ग्रीन में कन्वर्ट करना था तो इसलिए वो नहीं कर पाए और इसलिए मैंने ये डाउन की यहाँ पे ट्रेड अगेन प्लेस कर दी है। देखते हैं, लास्ट के 16 सेकंड बचे हैं, बायर्स की अच्छी खासी कैंडल आ रही है। ओके, बायर्स की एंट्री हो चुकी है लेकिन लास्ट के 10 सेकंड्स हैं अभी और अभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ओके ओके, ये ट्रेड अपनी लॉस हो चुकी है और अगली कैंडल ने यहाँ पे किया है गैप अप, तो मैंने यहाँ से अप की 2 ट्रेड प्लेस कर दी हैं उस गैप अप को देखते हुए। गैप अप जो हुआ है वो गैप अप क्यों हो सकता है, यहाँ पर ये कैंडल जो देखेंगे आप, इस जोन में इसने हल्का सा रेजिस्टेंस फेस किया तो इस रेजिस्टेंस का यहाँ पर जो प्रीवियस जो सपोर्ट था, ये वाला जो यहाँ पर एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, वो इस कैंडल को यहाँ रेजिस्टेंस की तरह फील हुआ, उसका ब्रेकआउट करने के लिए इस कैंडल ने यहाँ पर गैप अप ओपनिंग दी है। उसके बाद कैंडल पहले नीचे भी गई है तो उस तरीके से देखेंगे तो हमारी गैप अप गैप डाउन की स्ट्रेटजी के हिसाब से यहाँ पर ये शेयर शॉर्ट ट्रेड बन रही थी तो मैंने अप की 2 ट्रेड लगा दी हैं। आपको भी अगर वो गैप अप और गैप डाउन वाली शेयर शॉर्ट स्ट्रेटजी देखनी है तो आप मेरी कैंडल रीडिंग की जो एक सेटअप वाली प्लेलिस्ट है उसमें जाके उस सेटअप को देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ पर इस लेवल का ब्रेकआउट करने के लिए इस कैंडल ने गैप डाउन ओपनिंग दी है। वो सब चीज़ें आप वहाँ से आसानी से देखकर सीख सकते हैं। 3 2 1 और ये ट्रेड अपनी विन हो गई है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह से आसानी से ईजी लैंग्वेज में ट्रेड्स सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जाके जुड़ सकते हैं जिससे आने वाले फ्यूचर अपडेट्स के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी।